जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। फाइनली जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के विदाई का वक्त जो है वो तय हो चुका है दोस्तों। डीलिस्ट होने वाली है कंपनी। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि यह कंपनी अगर दिवालिया होती है तो इसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा, और अगर 1-2% ऑफर हुआ होता तो भी डीलिस्ट होती, लेकिन फिर से जब रीलिस्ट होती तो उसके कुछ इक्विटी शेयर हम लोगों को मिलते। अब ऑफिशियल अपडेट आ गया है, इसका क्या असर जेपी पावर पे पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जस्ट अभी अभी यहाँ पे एनएससी की तरफ से एक नोटिस आता हुआ दिख रहा है। 11 जून 2026 का डेट यहाँ पे आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से यह जो है नोटिस आया है, मिला है। इस नोटिस में सीधा सीधा लिखा गया है, वहीं कह लीजिए कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को डिलिस्ट कर दिया जाएगा। इस पीडीएफ को मैं हिंदी में कन्वर्ट किया हूँ। विषय है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की 28 जून से स्वैच्छिक डीलिस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। यह सूचित किया जाता है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की सिक्योरिटी में डीलिस्टिंग की मंजूरी 14 जून से वापस ली जाएगी, मतलब कि डीलिस्ट कर दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। कंपनी का नाम जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है। दिवालियापन संहिता के तहत कंपनी दिवालिया हो चुकी है, कर्ज पेमेंट नहीं कर पाई। इसके वजह से एनसीएलटी इलाहाबाद का जो फाइनल फैसला आया था मई में, 16 मई के आसपास, तो इसके तहत यह कंपनी अब अडानी एंटरप्राइजेज के अंदर में पहुंच चुकी है, चली जा चुकी है। तो इसके वजह से अब इस शेयर का लिस्ट होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस कंपनी को पूरी तरीके से, इस कंपनी के सारे अधिकार 100% इक्विटी शेयर जो है अडानी एंटरप्राइजेज ने खरीद लिए हैं, अडानी इंफ्रा करके एक कंपनी के अंडर में। तो अब ये कंपनी को डिलिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इसका मालिक बदल चुका है, मालिक इसके दूसरे कोई हो गया है, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए, ये तो अब डिलिस्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैं आप लोगों को बताया था कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड था, इसका ट्रेडिंग स्टेटस यहाँ पे सस्पेंड था ना। अब ये यहाँ से ही हट जाएगा, ये सब एक्सचेंज से ही टोटल हट जाएगी। अब मतलब इसका नाम भी यहाँ पे नहीं शो होगा। कब से? तो 14 जून, जो डेट बताया हूँ ना आप लोगों को, 18 जून से। 18 जून से अब इसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा, और ये सारी कंपनी अब जो है अडानी एंटरप्राइजेज के अंडर, अडानी इंफ्रा जो है उसके अंदर में काम करने वाली है, ठीक है ना। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड पे? 1.5% की गिरावट इसमें भी आ जाई है। तो देखिए, सेंटिमेंटल असर तो पड़ेगा, कंपनी डीलिस्ट हो रही है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि डीलिस्ट होने वाली है और हो भी रही है, ठीक है। जेपी पावर के जो स्टेक थे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास 24%, अब वो भी 24% स्टेक जो है वो अडानी पावर के पास पहुंच चुके हैं, तो उसका भी कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, तो ये भी है। तो कुल मिला के इस डीलिस्टिंग से जेपी पावर के शेयर पे मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सेंटिमेंटल हो सकता है असर पड़े, तो थोड़ी बहुत सेलिंग आए, क्योंकि इस तरीके से लोग सोचते हैं कि अगर सेम ग्रुप की कंपनी डीलिस्ट हो गई है तो शायद ये भी बाद में डीलिस्ट हो जाए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट बनता है। हालांकि ये कंपनी इतना आसान नहीं है डीलिस्ट होना, लेकिन इस पर भी दिवालिया प्रक्रिया के तहत जो है कई सारे अपील 1-2 दायर की गई हैं। एक बार मैं पढ़ रहा था कहीं पे, ठीक है ना, बताया भी था आप लोगों को, तो वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेकिन ठीक है, अब अडानी ये जब से ये शेयर खरीदे हैं तब एक बढ़िया मोमेंटम आया था, उसके बाद फिर से शेयर उसी स्पीड से गिरा और फिर नीचे आके उसी लेवल पे, मतलब 16, 17, 18 वाले लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है हम लोग को, रेंज में ही मतलब 18 रुपये वाले। ये क्यों हुआ? तो देखिए, जो जितना हाइप बना था कि अडानी 24% स्टेक खरीदेंगे, फिर उसको 50% कर देंगे, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो सब जो है हाइप खत्म हो चुका है। फिर से ये जो रेजिस्टेंस लाइन 1-2 करके आप लोगों को बताया था ये वाली, अब फिर से उसी लाइन के नीचे आके जो है सस्टेन कर रहा है। मतलब जो ब्रेकआउट दिया था वो फेल मार गया है और फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर एक हुआ था, 50 डीएमए ने 200 डीएमए को क्रॉस किया था, सस्टेन कर रहा है वहीं पे नीचे। 100 डीएमए मूविंग लास्ट मूविंग एवरेज है, 16, 16.5 रुपये पे सपोर्ट देगा। तो जब तक इस रेंज में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रेंज को नीचे तोड़ता है तो फिर इसमें भी बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। फिलहाल में होल्ड करने का व्यू रहेगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी इस डीलिस्टिंग से इससे कोई उतना खास मतलब है नहीं। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।